गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो आपकी भाई 12th क्लास की जो फ्लेमिंगो बुक है यानी इंग्लिश रीडर, तो उसकी जो फर्स्ट पोइम है, क्या नाम है फर्स्ट पोइम का? माई मदर एट 66। माई मदर एट 66। और इसके पोइट कौन हैं? कमला दास। कमला दास। तो इस पोइम के जो क्वेश्चंस हैं थिंक इट आउट वाले, तो वे करवा रहा हूँ भाई। तो सभी बच्चे ध्यान से इन क्वेश्चनों को सुनेंगे, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय मंजीत, MANJIT मंजीत सिंह, SINGH, लठवाड़ LATHWAL। तो आप इस चैनल पर विजिट करें, बताएं आपको चैनल कैसा लगा। आप यहां पर सभी जो अभी तक की वीडियोज़ डाली गई हैं सभी वीडियोज़ सब्सक्राइब करने के बाद देख सकते हो। जो सब्सक्राइब करना कोई चार्ज नहीं है बच्चों, सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्ज नहीं होता है। न कोई मंथली पैसे कटते हैं, न कोई ईयरली कटते हैं, न कोई वीकली कटते हैं, पैसे नहीं कटते हुए इसमें। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जितनी भी वीडियोज़ अपलोड की गई हैं आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो लेट स्टार्ट दिस क्वेश्चन आंसर। तो इन क्वेश्चन आंसरों को चलो हम शुरू करते हैं। तो आपकी जो पहली पोइम है माई मदर एट 66, और ये 12th क्लास के बच्चों के लिए है, फ्लेमिंगो बुक से भैया। ये पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन, यानी किस तरह की जो पेन है, किस तरह का जो दर्द है, एंड एच भी दर्द को कहते हैं और पेन भी दर्द को कहते हैं, दैट द पोइट फील्स, यानी जो पोइट है वो किस तरह के दर्द को महसूस करती है। पोइट का क्या नाम है? जो इसकी पोइटेस है उसका नाम है कमला दास। तो कमला दास जो है वो किस तरह के दर्द को महसूस करती है? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? द पोइट, जो पोइट है ना, द पोइट, जो पोइट है, लुक्स एट हर मदर, वो अपनी मम्मी की तरफ देखती है। द पोइट लुक्स एट हर मदर, पोइटेस किसकी तरफ देखती है? अपनी मम्मी की तरफ। सी हैज़ नाउ बिकम वीक, अब वो कैसी हो चुकी है? अब वो कमज़ोर हो चुकी है। एंड ओल्ड, और बूढ़ी हो चुकी है। कौन बूढ़ी हो चुकी है? उसकी मम्मी जो है वो बूढ़ी हो चुकी है। और उसकी एज कितनी बताई गई है उसकी मम्मी की? 66। इसके बाद है सी लुक्स डैड, वो ऐसी दिखाई देती है। सी विल नॉट लीव लॉन्ग, सी विल नॉट लीव लॉन्ग, यानी वो ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगी। सी लुक्स डैड, वो उस तरह की दिखाई देती है। सी विल नॉट लीव लॉन्ग, यानी वो ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगी। द पोइट फील्स, जो कवित्री है वो महसूस करती है। द पोइटेस फील्स द पेन ऑफ हैविंग टू लॉस हर सून, यानी वो जल्द ही उसको खोने वाली है, तो उस दर्द को वो महसूस करती है। तो जो कवित्री है वो किस दर्द को महसूस करती है? अभी वो अपनी मम्मी को जल्द ही खो देगी, तो इस दर्द को वो महसूस करती है। सेकंड क्वेश्चन है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया भाई? जो युवा पेड़ हैं, वाई आर द यंग ट्रीज, जो युवा पेड़ हैं, डिस्क्राइब्ड, उनका जिक्र क्यों किया गया है? स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है तेज़ी से भागना। तो उनका जिक्र ऐसे क्यों किया गया है? वाई आर द यंग ट्रीज, जो युवा पेड़ हैं उनका जिक्र इस तरह से क्यों किया गया है? स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब तेज़ी से भागना। द पोइट, जो पोइट है, द पोइट वाज ट्रैवलिंग इन ए कार, जो पोइटेस है वो किस में यात्रा कर रही है? भी कार के द्वारा यात्रा कर रही है। द यंग ट्रीज, और जो युवा पेड़ हैं, अपीयर्ड अलोंग द रोड, और वे रोड के साथ साथ खड़े हैं भाई। टू बी स्प्रिंटिंग पास दैम, और जब गाड़ी वहाँ से तेज़ी से गुजर रही है तो ऐसा लग रहा है कि वे तेज़ी से भाग रहे हैं, क्योंकि गाड़ी तो चल रही है लेकिन पेड़ तो स्थिर है ना। लेकिन फिर भी जब गाड़ी चल रही है तो पेड़ों को ऐसा लगता है, पेड़ों की तरफ देखते हैं जैसे कि वो तेज़ी से भाग रहे हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब तेज़ी से भागना। तो दोबारा करवा देते हैं। द पोइट वाज ट्रैवलिंग इन ए कार, जो पोइटेस है वो किस में यात्रा कर रही है भाई? वो गाड़ी के द्वारा यात्रा कर रही है। द यंग ट्रीज अपीयर्ड, यहाँ पर ट्रीज दे रखे हैं, अभी ट्रीज है ये। द यंग ट्रीज, जो युवा पेड़ हैं, अपीयर्ड अलोंग द रोड, वे रोड के साथ साथ प्रतीत होते हैं। टू बी स्प्रिंटिंग पास दैम, और वे ऐसा लगता है जैसे वे तेज़ी से भाग रहे हों। स्प्रिंटिंग पास दैम, लेकिन हालांकि पेड़ नहीं भाग रहे हैं, गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी के चलने से ऐसा लगता है जैसे पेड़ भाग रहे हों। इसके बाद भाई थर्ड क्वेश्चन आपका, व्हाट हैज़ द पोइट ब्रोट, वाई हैज़ द पोइट ब्रोट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन।
यानी जो पोइट है, जो पोइटेस है, वो क्यों लेके आई है उस इमेज को, मैरी चिल्ड्रन की इमेज को क्यों लेके आई है। मैरी चिल्ड्रन का मतलब होता है खुश बच्चे, मैरी इमेज होता है खुश, यानी जो बच्चे खुश हैं, तो उनकी इमेज को जो कवित्री वो क्यों लेके आई है। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, तो जो अपने घरों से खुशी खुशी बाहर आ रहे हैं। स्पिलिंग आउट का मतलब है यहाँ पर खुशी खुशी बाहर आना, बाहर निकलते हुए। तो वे जो बच्चे खुशी खुशी अपने घरों से बाहर आए हैं, तो उस इमेज का जो कवित्री है उसका वो जिक्र क्यों करती है। तो इसका आंसर क्या है भाई, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। द पोइट, जो कवित्री है, डिड नॉट लाइक टू थिंक, वो नहीं सोचना चाहती, ऑफ हर सिक मदर, अपनी बीमार मम्मी के बारे में वो नहीं सोचना चाहती। सी लुकड आउटसाइड द हैप्पी केयर फ्री चिल्ड्रन, तो वो बाहर की तरफ देखती है उन बच्चों को जो क्या हैं, केयर फ्री हैं, यानी वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, तो ऐसे बच्चों की तरफ वो देखती है। प्रेजेंटेड ए कॉन्ट्रास्ट, वे बच्चे क्या करते हैं, वे बच्चे इस चीज़ की तुलना करते हैं भी, कंपैरिजन करते हैं। प्रेजेंटेड ए कॉन्ट्रास्ट, यानी एक तरफ तो उसकी मम्मी बीमार है, पोइटस की मम्मी बीमार, और दूसरी बच्चे की तरफ वे बच्चे जो हैं वे खुशी खुशी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। इट वाज ए गुड डिवीजन ऑफ चेंज, ये है ये बिल्कुल क्या है, बदलाव है। ये क्या है भाई, इसको क्या बताया गया, बदलाव बताया गया है। इट वाज ए गुड डिवीजन ऑफ टाइम, तो यह है जो है एक समय के अनुसार बदलाव है। जैसे भी जब बच्चे जवान होते हैं तो बच्चे खेलते कूदते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका वही 4, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून, यानी मदर की जो तुलना है वो लेट विंटर मून से क्यों की गई है। मदर की तुलना लेट विंटर मून से क्यों की गई है। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून इन विंटर, तो सर्दियों में, ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून, यानी मम्मी की तुलना जो है सर्द ऋतु में जो चंद्रमा चमकता है उससे क्यों की गई है। तो इन विंटर, सर्दियों में, मून लुक्स डिम, यानी सर्दियों में जो चंद्रमा है वो धुंध कैसा दिखाई देता है, डिम, यानी एक तरह से फीका दिखाई देता है, वह ज़्यादा तेज़ रोशनी नहीं होती उसकी सर्दियों में। वान मीन्स होता है फीका, एंड सिक मीन्स होता है ऐसा लगता है जैसे बीमार हो। द मदर आल्सो लुक्स लाइक डैट ऑफ द मून, तो जो मदर है उसकी, पोइटेस की, वो भी चंद्रमा जैसी दिखाई देती है, यानी वो भी, उसकी जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं है, इसलिए वो भी चंद्रमा की तरफ उसका जो कलर है वो फीका दिखाई देता है। विंटर इज ए सिंबल ऑफ ओल्ड एज, विंटर को यहाँ पर ओल्ड एज का सिंबल बताया गया है, यानी जो विंटर है, जो सर्दी है, वो किसका, वो बुढ़ापे का प्रतीक है भाई। नाउ माई मदर इज आल्सो ओल्ड, अब मेरी जो मम्मी है वो भी कैसी हो गई है, वो ओल्ड हो गई है, एंड वीक, और कमज़ोर हो गई है। द कंपेरिजन इज सूटेबल, और ये जो कंपेरिजन है, ये जो तुलना है, ये कैसी है, द कंपेरिजन इज सूटेबल, ये जो कंपेरिजन दिखाया गया है, ये जो तुलना दिखाई गई है, ये बिल्कुल क्या है, उसके लिए उपयुक्त है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका, वट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट, यानी जो पोइट थे उसके पार्टिंग वर्ड्स क्या थे। पार्टिंग वर्ड्स ये होते हैं जब हम किसी से भी छुड़ते हैं, जब हम किसी से जुदा होते हैं, कुछ समय के लिए भी किसी से दूर जाते हैं, तो आखिरी समय में हम क्या शब्द बोलते हैं। एंड हर स्माइल साइनिफाई, उसकी जो स्माइल है, जो पोइट की जो स्माइल है, जो कमला दास की जो स्माइल है, वो क्या प्रकट करती है, क्या सूचित करती है। साइनिफाई का मतलब होता है सूचित करता। इसका आंसर क्या होगा भाई, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। द पोइट फील्स सैड, तो जो पोइट है वो सैड महसूस करती है। टू थिंक डैट, यह सोच करके, हर मदर माइट लीव फॉर एवर, यानी उसकी जो मम्मी है वो उसको हमेशा के लिए छोड़ करके जा सकती है। नाउ दिस थॉट, अब ये जो विचार है, डज नॉट लीव हर अवे, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। नाउ शी रियलाइजेज हर ड्यूटी, अब वो अपनी ड्यूटी महसूस करती है टुवार्ड्स मदर, यानी उसकी मम्मी के प्रति उसकी क्या ड्यूटी है। सी डज नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करती, डैट हर मदर स्पेंड हर टाइम, यानी उसकी मम्मी समय बिताए लोनली, अकेले में, एंड अनवांटेड, और बिना चाहते हुए समय बिताए, तो वो ऐसा नहीं चाहती। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वाई डू द पार्टिंग वर्ड्स, भाई जो पार्टिंग वर्ड्स थे, जब वो अपनी मम्मी से बिछुड़ कर जा रही थी, जुदा होकर के जा रही थी, कुछ समय के लिए बाहर जा रही थी, तो उसमें उसने क्या कहा, ऑफ द पोइट, यानी जो पोइट के पार्टिंग वर्ड्स वे क्या थे। एंड हर स्माइल साइनिफाई, उसकी जो स्माइल है वो क्या सूचित करती है। द पोइट फील्स सैड, तो कवित्री को, जो पोइट है उसको काफ़ी उदास महसूस करती है वो। टू थिंक, ये है सोच करके, डैट हर मदर माइट लीव फॉर एवर, यानी उसकी जो मम्मी है वो हमेशा के लिए उसको छोड़ करके जा सकती है। नाउ दिस थॉट, अब ये जो विचार है, डज नॉट लीव हर अवे, वो उसका पीछा नहीं छोड़ता।
नाउ शी रियलाइजेज हर ड्यूटी, अब वो अपनी ड्यूटी को महसूस करती है टुवार्ड्स मदर, यानी उसकी मम्मी के प्रति उसकी क्या ड्यूटी है, उसकी मम्मी के प्रति उसका क्या कर्तव्य है। शी डज़ नॉट लाइक डैट, वो पसंद नहीं करती डैट हर मदर स्पेंड हर टाइम, यानी उसकी मम्मी समय बिताए लोनली अकेले में एंड अनवांटेड, और बिना चाहते हुए, यानी उसकी जो इच्छा है, उसकी मम्मी चाहिए उसके बच्चे उसके साथ रहे और वो उसको छोड़ कर के न जाए, तो ऐसा उसकी जो मम्मी वो चाहती है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना डाउट लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।